आज जितने भी आप अमीर आदमी देखते हैं, धनाढ्य लोग, दो प्रकार के हैं। या तो वो लोग होंगे जो जाने या अनजाने में परमेश्वर का नियम मान रहे हैं। पौलुस एक ऐसे स्थान पर गया, एक ऐसे टापू पे गया, वहां कोई देवी देवता को नहीं मानते थे, कोई प्रभु को नहीं मानते थे। उन्होंने एक मूर्ति बना रखी थी और उस मूर्ति की तख्ती पे गले में एक तख्ती लटकाई हुई थी और उसमें पता क्या लिखा हुआ था? अनजान परमेश्वर। वो ये तो जानते थे कि सृष्टिकर्ता है, एक परमेश्वर है, पर उसका नाम क्या है वहां के लोग नहीं जानते थे। तो उन्होंने मूर्ति बना रखी थी और उसके ऊपर लिखा था अनजाना परमेश्वर, और उसे मानते थे। तो पौलुस गया और पौलुस ने कहा मैं सही जगह आ गया हूं, प्रभु मुझे सही जगह लाया है। तब उसने कहा जो अनजाना परमेश्वर है उसका नाम यह है कि प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो उस पूरे शहर को पौलुस ने प्रचार कर करके बताया कि जिस प्रभु को तुम नहीं जानते उसका परमेश्वर यह है। तो आज बहुत से लोग, हम प्रभु यीशु की आज आराधना कर रहे हैं, आज आप उसका वचन सुन रहे हो, पर जो लोग हैं ना उनको नहीं मालूम परमेश्वर का नाम क्या है, सच्चे परमेश्वर कौन है, परंतु वो अनजाने या अनजाने में उसकी सेवा कर रहे हैं। और प्रभु का वचन कहता है हर एक काम का प्रतिफल मेरे पास है। जो उसके नियम को मानता है वो आशीषित होता है। हालेलुया। जब हम प्रभु के पास आए, उन्होंने हमें सारी बातें पढ़नी सिखाई। बोला बेटा तुम चर्च में सेवा करो। हम तीनों भाई बहनों को कुछ नहीं आता था। आप मेन रोड पे ढका चर्च देख सकते हैं, बहुत बड़ा चर्च है, हमारे चर्च का 10 गुना बड़ा चर्च है। हम तीनों बहन भाई उस समय छोटे होते थे। मेरी उम्र उस समय 16-17 साल की होती थी, मेरे भाई बहन दोनों छोटे होते थे। तब हम वहां पर बाल्टियों से चर्च को रोज जा जाके धोते थे, बेंचों को साफ करते थे। हमें प्रभु के बारे में कुछ सेवा नहीं आती थी। हमारा कोई लीडर, कोई अगुआ, कोई प्रचारक नहीं था जो उन बातों को देखे, परंतु देख कौन रहा था? परमेश्वर देख रहा था। जो उस चर्च के लोग आया करते थे ना, वो कारों से उतरते थे, अच्छी अच्छी महंगी गाड़ियों से आते थे। अब हम तीनों बहन भाइयों की खिल्ली उड़ाते थे। वो कहते थे बेटा चर्च की सीढ़ी धोने से है ना, पादरी की चमचागिरी करने से तुम अमीर नहीं होने वाले, पैसा नहीं आने वाला। मेहनत करो तब पैसा कमाओगे। उसी चर्च के लोग, वहीं के लोग बोला करते थे हमें। परंतु हमने परमेश्वर के वचन पर है ना विश्वास कर लिया था, जीवन बदलेगा ना तो यहां से बदलेगा बस। हालेलुया। अब उसका पालन करते रहे। हम चर्च धोते रहे, सेवा करते रहे, पर्चों को लेके सड़कों पे बांटते रहे, दूर दूर चले जाते थे बांटते। हमारे सामने लोग लेते थे पर्चा, आगे चलते फेंक दिया करते थे। हजारों पर्चे सड़कों पे पड़े होते थे, पर मन में तसल्ली होती थी शायद किसी ने तो प्रभु का वचन पढ़ा होगा, कोई तो प्रभु के बारे में जाना होगा। प्रभु ने हमारी उस मेहनत को देखा। और कब गरीबी मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरी आने वाली पीढ़ी से निकलती चली गई। और उस गरीबी ने ये नहीं बोला मुझे बाय बाय का मतलब होता दोबारा मिलेंगे। गरीबी ने मुझे कहा अलविदा, अब कभी नहीं मिलेंगे। हालेलुया। अब मैं जानता हूं, मैं, मेरे बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे, मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां सिक्योर हो गई हैं, सुरक्षित हो गई हैं प्रभु के वचन में। मेरे आने वाले बच्चे, मेरे तीनों बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे कभी अपने जीवन में लापरवाहियां भी करेंगे ना, तो परमेश्वर मेरे कामों को गिना करेगा। तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे दादा ने, तुम्हारे परदादा ने मेरी सेवाएं करी थी, उन बातों को स्मरण रखेगा। भूलता नहीं है परमेश्वर, स्मरण रखेगा। और वचन में लिखा है मैं तेरे पोतों और तेरे परपोतों को आशीषित करूंगा। हालेलुया। वो कुछ भी नहीं करेंगे ना, पहली बात तो वो करेंगे, परंतु वो कुछ भी ना करें तो भी वो सफल होते चले जाएंगे अपने जीवन के हर हिस्से में। उन पर अनुग्रह बना रखे, क्योंकि मालूम है मैंने धन का इकट्ठा किया हुआ है स्वर्ग में। हालेलुया। आप अपने बाल बच्चों का जीवन सुरक्षित नहीं कर सकते इस पीढ़ी में भी, परंतु मैंने अपने बच्चों का जीवन, अपने पोतों और अपने परपोतों और नातियों का जीवन मैंने सुरक्षित कर दिया है। अरे प्रभु के लिए तालियां नहीं बजाएंगे? आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, चिंता मत करें, प्रभु की सेवा करें, प्रभु से प्यार करें।
अपनी आशीषों के विषय में यहां ना आए। मुझे नौकरी मिलेगी, मेरा काम चलेगा, मैं भी ऐसी सोचता था। परंतु मैं आपको एक कुंजी दे रहा हूं, एक चाबी दे रहा हूं, एक मास्टर चाबी दे रहा हूं। आप सिर्फ प्रभु की सेवा करें, बस दिल से करें, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप उसकी सेवा करें। दुनिया के लोग क्या कहते हैं, आपकी बिरादरी क्या कहती है, पड़ोसी क्या कहते हैं, क्योंकि वो सब बुद्धिमान लोग हैं, वो आपको बेवकूफ बोलेंगे। कोई बात नहीं, आप अपने आप को बहरा कर लेना, उनकी बातों को मत सुनना। मैं आपके सामने एक जीवित उदाहरण हूं, मैं किसी की पढ़ी पढ़ाई गवाही नहीं दे रहा। मैं कई बार अपनी गवाही इसलिए देता हूं ताकि लोगों को पता चले ये हमारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है ना, इसके जीवन में ये बातें हुई हैं। और मैं जो बातें बता रहा हूं ना, वो प्रैक्टिकल बता रहा हूं, क्योंकि भुगत भोगी हूं, मैंने अनुभव किया है, जाना है, परखा है। क्योंकि जब आप प्रभु की सेवा करें, चाहे वो तन से हो, जब यहां आप आते हैं शनिवार के दिन चर्च हमारा साफ करते हैं, बहुत थोड़े भाई बहन यहां आते हैं और वो ही हर सप्ताह आते हैं और वो साफ करते हैं। मैं चाहता हूं आप सब लोग आओ और सब साफ करो, सबको चाहे एक एक दिन का उठाने का मौका मिले। एक बहन ने इस पे कपड़ा मार दिया ना, तो तुम भी आओ, तुम भी इस पे कपड़ा मार दो, तीसरी आए वो भी कपड़ा मार दे, चौथी आए वो भी कपड़ा मार दे, तुम्हारे सारे कपड़ों को है ना मेरा परमेश्वर मिलता रहेगा।